जय नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु दर्शनं जैनं जयतु दर्शनं जैनं जयतु नमः साराय स्वानुभूतिया तथास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। गाथा अपने 212 नंबर की पूर्ण हुई। इसमें ये बात कही थी कि ज्ञानी के आहार का भी परिग्रह नहीं है। सामान्य में एक चैतन्य को ही अपना मानने वाले ज्ञानी धर्मी जी किसी भी पर को अपना मानते नहीं, इसलिए उन्हें किसी भी परद्रव्य का परिग्रह नहीं है। भेद करके और विशेषता में समझाते हुए ये कहा कि ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं, अधर्म का परिग्रह नहीं, आहार का परिग्रह नहीं। अब यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादि पीने का भी परिग्रह नहीं है। अब बहुत ही स्पष्ट भरे शब्दों में इन गाथाओं में कहा है कि इच्छा है वह परिग्रह है और अनिच्छक है वह अपरिग्रह है। ज्ञानी से के हृदय से पूछा जाए तो उन्हें अपने चैतन्य के अलावा किसी की भी इच्छा नहीं है। इसलिए दृष्टि अपेक्षा वो क्या हो गए? अपरिग्रही। अपन कहते हैं ना, बातचीत चलती तो अपन कहते हैं यार सब बात हो गई, आप तो आपके हृदय की बात बता दो, मतलब आप मूल बात बता दो। तो फिर वो अपनी भावना व्यक्त करता है कि ये सब इतनी बात कहने का मेरी भावना तो ये है। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी से पूछ रहे हैं कि आप अपने हृदय की बात बता दो, तो ज्ञानी कहते हैं कि मेरे तो किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, मैं तो एक अपने ज्ञान में ही रहूं, यही इच्छा है। तो ये संयोग होते हुए भी दृष्टि अपेक्षा उसको परिग्रह कहलाता नहीं है। एक ज्ञान का रस, चैतन्य ज्ञानमय आत्मा ज्ञान से लबालब भरा है। ऊपर में दृष्टांत दिया था कि रत्नों से भरा हुआ, रत्न पाए जिसमें जाते हैं, से समुद्र जल से लबालब भरा है। ऐसे अनंत गुणों से बना हुआ आत्मा ज्ञान से लबालब भरा है। तो ज्ञानी दूसरे की इच्छा क्यों रखेगा? कि किसी चीज़ की चाह नहीं है। तो कहते कि उन्हें इनका परिग्रह नहीं। ये भेद करके समझाया जा रहा है। अभेद में तो एक अस्थि से कहें तो ज्ञान मात्र की रुचि, ज्ञान मात्र में संतुष्ट और ज्ञान मात्र में
तृप्तता है तो दूसरे किसी की चाह उसको है नहीं। पर ये समझाते हैं भेद करके कि ज्ञानी के धर्म का अर्थात पुण्य का भी परिग्रह नहीं है। पुण्य तो है पर पुण्य की इच्छा नहीं है। ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के आहार का परिग्रह नहीं। अब यहाँ पेय का पान का कहते हैं गाथा 213 देखिए। अनिच्छक का अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रह पान का वह पान का ज्ञायक रहे। पेय पदार्थ पान ये देखिए ज्ञानी के उसका भी परिग्रह नहीं, वो तो उसको भी जानने वाला है। क्यों कि अनिच्छक का अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञानी की। इस निर्जरा अधिकार में आचार्य भगवंत ने किस प्रकार से कर्म को झड़ाया जाए, किस प्रकार से कर्मों से छूटा जाए, नया बंधन क्यों न हो, इस सारी प्रक्रिया इसके अंदर समझाइए। नया बंधन कि ज्ञानियों को बंधन नहीं होता। कौन सा? मिथ्यात अनंतानुबंधी संबंधी, है ना? क्योंकि उनकी एक हृदय से इच्छा, क्या इच्छा? कि मैं रहूं आप में, आप ले, बस, है ना? देखो गाथा अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी पान को पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पान का परिग्रह नहीं है किंतु पान का ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है। इन्हें ये प्रवृत्तियाँ होती हैं परंतु वह उसका क्या है? ज्ञायक। ज्ञायक मतलब जानने वाला। वो ये बात समझता है। जब चर्चा में कहेंगे व्यवहार में तो व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। मुनिराज का आचार्य भगवान अपने शिष्य से और शिष्य अपने आचार्य से कहते हैं, महाराज मैं आज हार करने गया तो मेरा हार निरंतराय हो गया, या मेरे आहार में अंतराय आ गया। महाराज जी आचार्य भगवंत पूछते हैं कि क्यों भाई तुम्हारा निर्विघ्न आहार हो गया है? व्यवहार तो ऐसा ही होता है, ऐसा है ना, लेकिन आंतरिक दशा ये होती है कि वे आहार की प्रक्रिया, पेय की प्रक्रिया के ज्ञाता होते हैं, भोक्ता होते नहीं हैं। जहाँ तक वचन वर्गणा है, छठा गुणस्थान तक बोलने का विकल्प है। कहाँ तक? सातवें गुणस्थान के बाद फिर बोलने का विकल्प भी नहीं है। सातवें में भी नहीं है और ऊपर के गुणस्थान में भी नहीं। और अनंत की वाणी में जो निकलती है वो विकल्पात्मक रूप नहीं निकलती। हाँ, और गणधर देव जो बोलते हैं वो छठे गुणस्थान में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? छठे गुणस्थान में। सातवें में तो निर्विकल्प स्वरूप का आनंद जैसा आत्मा का स्वरूप समझा था, अनुभव किया था, अब उसमें स्थिर हो गए, संलग्न हो गए। तो वर्तती हुई पर्याय के यानी आहार की प्रक्रिया का, पेय की प्रक्रिया का ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं। वो जानते हैं कि ऊपर में कहा था ज्ञानी के भी तो आहार होता है और बिना इच्छा के आहार कैसे होता है। तो तीन प्रक्रिया समझाई थी। क्या कहा था
कि देखो भाई, असाता वेदने से जठनाग्नि में रोग होता है, वीर्यांतराय कर्म का अभी इतना क्षोभ है नहीं कि उसे सहन कर ले, और चारित्र मोहों के उदय में इच्छाएं उत्पन्न होती है, इससे वे आहार की प्रवृत्ति में प्रवर्तते हैं, लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं होती, राग का राग नहीं होता। जिन्हें राग का राग नहीं है वे ज्ञानी है। राग का राग मतलब राग को भला मानना, राग में सुख ढूंढना, राग का स्वामी बनना, राग से एकत्व रखना, ऐसे परिणाम न होने से वे राग के ज्ञाता हैं। ऐसे पेय के पदार्थ के ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है। आहार के ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है। पुण्य के ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है। पाप के ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है ना। और ऊपर में इंद्रिय, स्रोत, मन, 16 सूत्र व्याख्यान की जो चर्चा की, इन सब के क्या है? ज्ञाता है। अगर इन सबको घुमाकर एक बात कही जाए तो वो यह है कि ज्ञानी ज्ञान में मगन रहते हुए, ज्ञान का रस रखते हुए होने वाली सारी कर्म और कर्म प्रकृतियों के ज्ञाता होते हैं, कर्ता होते नहीं हैं। बस ये सार निचोड़ इसका ये निकल के आता है कि दृष्टि एक क्षण के लिए भी अपने ज्ञायक को भूलती नहीं है, और जिनकी दृष्टि में आत्मा नहीं बसता है वो ज्ञानी होते नहीं हैं। बात ही समझ में नहीं आई। देखो टीका कहते हैं, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, जो ऊपर चर्चा अपन ने की वही है, और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसके अभाव के कारण ज्ञानी पान को, पानी इत्यादि पेय को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी पान का केवल ज्ञायक ही है। जिस प्रकार आहार के विषय में चर्चा की थी, वैसी ही चर्चा पान के विषय में है। क्षुधा, तृषादिक ये सब दोष हैं, कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं, और असाता वेदनी से इनका जन्म होता है। क्या है? हाँ, अब किसी की असाता वेदनी इतनी बड़ी होती है कि क्षुधा सता रही, भोजन सता रही है, इच्छा भी है उस रोग को मिटाने की, लेकिन बाह्य साधन नहीं है, तो उनकी स्थिति इतनी लंबी, कितनी लंबी, क्या करें। नरकों में खाने को एक दाना नहीं, और पीने को एक बूंद पानी नहीं, और कम से कम 10,000 वर्ष तक वेदना सहन हो रही है। कई पशु भी ऐसे हैं कि जिनको 2-2, 4-4 दिन तक, 8-8 दिन तक भोजन का दाना न मिले, है, पानी को पीने को पानी न मिले, प्यास से तड़पते रहे, ये सब असाता वेदनी का उदय है। हमें तो वीर्यांतराय कर्म में क्षोभसम मिला, भोग और उपभोग का, काय का, जिसके भोग का उदय है उसके साधन नहीं मिलते हैं, और जिसके भोग का क्षोभ समय है उसे भोग का साधन मिल जाता है। समय पे भोजन, समय पे पानी, मन में इच्छा हुई ठंडा पानी पीना, फट से ठंडा मिल गया है, क्यों, दूध पीना, दूध मिल गया,
भोजन करना, भोजन मिल गया, फल खाना, फल मिल गए, है जो चीज चाहे वो मिल रही है, वह हमारे भोगांतराय कर्म का क्षोभ समय है। और चाह कर भी जो नहीं भोग पा रहे हैं वो भोगांतराय कर्म का उदय है समझ में बात है। उपभोग जो चाह रहे हैं वो मिल रहे हैं, वो क्षोभ समय है। चाहते हुए भी नहीं मिल पा रहे हैं, वह उदय है। क्या है वो? उदय है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमने चाहा और मिल गए तो ये मैंने प्राप्त कर लिया, तो उस राग का राग हमारे अंदर पड़ा हुआ होने से, इच्छा जब डबल होने से वह परिग्रह कहलाती है, और ज्ञानी की इच्छाएं नहीं है, इसलिए वे भी परिग्रह कहलाते नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा वे परिग्रह है। पड़ा है, पड़ोसी का धन घर में पड़ा है, हमें कोई इच्छा नहीं है, तो उससे ममत्व न होने से वह मूलतया बंधन का कारण नहीं है। और पड़ोसी के घर में भी पैसा पड़ा है और हमारे यहाँ ना है, और हमें उसके पैसे की चाह है, यदि वो हमारे पास आया नहीं है लेकिन इच्छा है, तो क्या हो गया कि वो परिग्रह कहलाएगा, ऊपर परिग्रह कहलाएगा। अरे बात सुन, हम भोगना की सामग्री नहीं है, लेकिन भोगने के भाव हैं और भोगने की रुचि है, तो वो परिग्रह है। ज्ञानी के पेय होने पर भी उसकी रुचि नहीं है, इसलिए वो अपरिग्रह है। आहार ले रहे हैं मुनिराज, लेकिन उनके वो परिग्रह कहलाता नहीं है। हमें बार बार कोई चीज खाई पसंद आई तो हमारे बार बार हर भैया ये बहुत बढ़िया है, बनाना, ये करना, ये, तो वो राग जो हमारा है ना, वो हमारे बंधन स्वरूप है। अब प्रकरण तो यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का है। हमें तो अपने दोष देखकर उसमें से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमें राग है कि राग का राग है। क्यों है? हमें राग भी है और राग का राग भी है। ज्ञानी के राग है और राग का राग नहीं है, ये विशेषता ज्ञानियों के जीवन में मिल गई। क्या? आहार है पर आहार का राग नहीं है। राग नहीं है मतलब क्या? आहार करने का भाव तो है, पर उसमें सुखत्वपना नहीं है, उसमें एकत्वपना नहीं है, ये भाव सदा बने रहे ऐसा नहीं है। दोष जो भी होते हैं वो निकालने के लिए होते हैं, बनाए रखने के लिए नहीं होते हैं। और जिसको बनाए रखने की भावना होती है उसे उसकी अनुरागता है। बस। तो आहार भी लेने का भाव, बोलो, मुनिराज को निरंतर अच्छा मानते, वो तो कहते कब ऐसा अवसर आए मैं अपने में लीन रहकर ये विकल्प भी टूट जाए। है? छोटा दोष हो, मध्यम दोष हो, बड़ा दोष हो, कोई भी हितकारी नहीं है। पहले पाप प्रवृत्तियों के दोष भी अच्छे नहीं, और फिर धीरे धीरे पुण्य प्रवृत्तियों के दोष भी अच्छे नहीं। कि जिन भावों से मेरी आत्मा में अशुद्धता बढ़े, वो भाव मेरे लिए उपकारी नहीं है। अब हम इतना कहाँ विचार करते हैं, हम तो बस चलते हैं, सो चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि ये हमने पानी मांगा, उनने एक गिलास पानी दिया, हमने पानी पिया, हमें कहाँ विचार कि ये हमारा भोगांतराय कर्म का क्षोभसम है, ये कर्म की व्यवस्था है, और मेरा ज्ञान आ गया एक आत्मा इससे मैंने, हम तो ये मानते ये दिया, इनने दिया, हमने पिया। अरे भाई, ये सब कर्म की, ये एक परमाणु भी अगर भोगता है तो बिना कर्म के उदय में नहीं भोगा जाता है।
एक चीज भी मिली, शरीर का एक एक परमाणु जो मिला ना, वो भी कर्म के अधीन है, हमारे बनाने से नहीं बना है। एक एक परमाणु बाहर का जो भी संयोग में आए हैं, ये वस्त्र जो पहन रखे हैं, ये भी कर्माधीन वृत्तियां है। या सोचो, विचार करो। हमें तो लग रहा है कि ये सब हमारे हैं। यहाँ कहते हैं ये सब अवस्था किसकी है? तो कर्म के अधीन व्यवस्था। कर्म का ज्ञानी करता है कि ज्ञाता है? ज्ञाता है। कर्म के उदय का और उदय के अनुरूप भाव का भी ज्ञानी ज्ञाता है। महत्व तो इस बात का है। हमें कोई विकल्प ही नहीं आते। हम तो बाहर के संयोगों में इतने संलग्न हैं कि तत्व समझने के विकल्प हमारे अंदर आते ही नहीं हैं। ज्ञानी को ज्ञान में इतनी मग्नता है कि दूसरे विकल्प नहीं आते हैं। हमें बाहर का इतना रस है कि तत्व के विकल्प नहीं आते हैं। इसलिए हम तो बस उसी में बने रहते हैं। देखो, मैंने ऊपर पहले इन चीज़ों में बहुत सारा खुलासा किया है। मैंने का मतलब जिनवाणी माता ने कि व्यवहार बोलने में, समझने में, समझाने में कोई दोष नहीं लगता, पर व्यवहार की ही मान्यता बना लेते हैं तो फिर मिथ्यात्व का दोष होता है। अभी कहा ना, आचार्य महाराज शिष्य से पूछते हैं क्यों आहार अच्छी तरह से हो गया, अंतराय तो नहीं आया? शिष्य कहता है महाराज से कि महाराज मैं आज गया था, 2 कवे लिए, 2 कोर लिए और अंतराय आ गया। महाराज जी मैं इधर से जा रहा था, मेरे परिणाम ऐसे हो गए। तो उस परिणाम का आचार्य अपनी भूमिका के अनुसार उसे प्रायश्चित भी, उसकी भूमिका के अनुसार प्रायश्चित भी देते हैं। ये विकल्प भी हैं, व्यवहार में सब हैं, लेकिन दृष्टि में क्या है? एक शुद्धात्म। जहाँ व्यवहार ही नहीं होता है वो दशा सिद्ध की होती है, और जहाँ व्यवहार की शुरुआत ही नहीं होती है वो दशा है मिथ्या दृष्टि की। आई बात पकड़ में इसमें। मिथ्या दृष्टि को अभी व्यवहार नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, और व्यवहार की शुरुआत होकर, व्यवहार पूर्ण होकर जहाँ व्यवहार ही न रहे वो दशा सिद्ध भगवान की। किसकी दशा है वो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान व्यवहारातीत, और मिथ्या दृष्टि को व्यवहार अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। आप और हमारी हम व्यवहार कहते हैं साहब, ये व्यवहार में हमें ये हो गया, अरे ये सब व्यवहाराभास। व्यवहार तो सम्यक्त के साथ होता है। कहाँ निश्चय जहाँ है वहाँ व्यवहार। ऊपर की गाथा में अपना चला है कि जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार। जो अपन ने दृष्टांत दे के समझाया था कि मिट्टी के घड़े में घी भरा हो तो घी के घड़े का व्यवहार कहलाता है, और अगर उसमें आज तक घी भरा ही नहीं है तो उसे घी के घड़ा का भी व्यवहार होता नहीं है। क्यों? बात है ना कि ये टेबल है, ये है ना हमारी, ये चौकी समझ लो इसको। इस पे बैठकर स्वाध्याय करते हैं तो शास्त्र की चौकी कही जाती है, और आज तक शास्त्र पढ़े ही नहीं तो ये चौकी फिर ये क्या कहलाएगी? जो कार्य करते वो कार्य की टेबल कहलाएगी। या भैया ये है, अभी यही टेबल अगर भोजनाशाला में पड़ी है तो भोजन की टेबल कहलाएगी, काय की टेबल कहलाएगी। जो इस पे होता है वो व्यवहार बनता है? तो निश्चय है तो व्यवहार है, उसके पहले उसका व्यवहार भी नहीं बनता है। कैसे व्यवहार बनेगा उसका? विचार करो। इसलिए ज्ञानी के एक ज्ञान का ही
रस हो जाने से अन्य इच्छाएं उसकी होती नहीं, तो ना पुण्य का परिग्रह ना पाप का परिग्रह, और ना आहार का परिग्रह ना पेय का परिग्रह, न 5 इंद्रिय का परिग्रह, न मन वाणी का परिग्रह, न क्रोध मान माया लोभ का परिग्रह, न राग देश का परिग्रह। दृष्टि अपेक्षा कहा गया कि वह अपरिग्रही है। हो दृष्टि अपेक्षा, काय की अपेक्षा? दृष्टि। बाहर की अपेक्षा तो परिग्रह है, पर परिग्रह का परिग्रह नहीं। 6 खंड का वैभव होने पर भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चक्रवर्ती उसमें किंचित अपनापन नहीं जोड़ता, उसको कर्म की अवस्था मानता है। काय की अवस्था मानता है? ये कर्म की अवस्था है, मैंने नहीं उत्पन्न किए। ये व्यवहार में कहेगा कि मैंने 6 खंड जीता, लेकिन अंतरंग में जानता है कि ये किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे हमें सब में लगाना। उदयिता में हम इतने भे जाते हैं कि आने वाले भविष्य की हमें चिंता नहीं, हमें पता ही नहीं। आप और आज और आप हम कह रहे हैं भैया, पर पता नहीं आने वाला समय किस रूपकता का आएगा, कैसा आएगा। दिनवाणी में तो बताया कि जैसे जैसे कर्म का उदय आएगा, जीव की व्यवस्था वहाँ वैसी वैसी हो जाएगी। क्यों? शुभम चक्रवर्ती एक क्षण पहले 6 खंड का अधिपत्य, चक्रवर्ती पद से सुशोभित, एक आवाज लगाए न जाने क्या क्या सामग्री उपलब्ध हो जाए। दूसरे समय में 7वें नरक का नारकी। बोलो, कहाँ अनुकूलता का वातावरण और कहाँ अनंत प्रतिकूलता। हाँ, एक आवाज में हर चीज मिलने वाली, और कहाँ एक बूंद पानी भी पीने को नहीं मिला। क्या करें? हमें तो लगता नहीं है ना, ऐसी कोई बात हमारे सामने नजर नहीं आती, और आती भी है तो हम दूसरों के ऊपर डालकर स्वयं को निरपेक्ष बना लेते हैं। लेकिन भाई व्यवस्था बड़ी विचित्र है, विपरीत है। इसलिए यहाँ तो ये कहते हैं भेद ज्ञान करके अपने गायक का रस हमें आना चाहिए। मैं चैतन्य भावी, सर्वज्ञ भगवान ने, जनवाणी माता ने, कुंद कुंद आचार्य आदि दिगंबर संतों ने मेरा विभव तो एक उपयोग और उपयोग बताया है। मैं हर अवस्था में कैसा हूँ, एक उपयोग स्वभावी हूँ। तो मुझे रुचि काय की होना कि उपयोग की होना, आत्मा की होना। मेरी संतुष्टता कहाँ होना कि आत्मा में होना। मुझे तृप्तपना कहाँ आना कि आत्मा में आना। जब ऐसी दशा हो जाए तो ज्ञानी निष्परिग्रही हो जाते हैं, है ना। और भूमिका के अनुसार से कम क्रम से भारी। ग्रस्त जीवन में है नीचे की भूमिका, बिना प्रतिमा की भूमिका बिना है, तो हो सकता है 2 बार भी दिन में खाने का भाव आ जाए, पानी पीने का भी भाव आ जाए, है फलादी खाने का भी विकल्प आ जाए। लेकिन और भूमिका बन जाती है तो फिर हो सकता है कि 1 टाइम खाने का ही विकल्प आए या 2 टाइम का ही विकल्प आए। मुनिराज बन जाए तो 1 टाइम का ही विकल्प आए। पानी पीने की भी इच्छा, पेय आहार में जो ले रहे हैं निरंतराय उसमें, और उसके बाद उसकी भी इच्छा नहीं है। अज्ञानी को कोई पता ही नहीं। हम इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं। देखो कितनी गजब की बात कहते हैं। हमारे अंदर इच्छा की पूर्ति में सुखत्व दिखता है, ज्ञानी इच्छा न हो इसमें सुख मानता है। क्या अंतर होगा?
हम क्या, हमारी दशा क्या, इच्छा की पूर्ति में सुख, जो भाव हुए, कार्य हो गया, मन संतोष हो गया, अरे वाह भैया मैंने ये चाहा था, ये हो गया, मेरे मन में आनंद आ गया है। हमने कहा क्यों, घर पे पूछा क्यों क्या खाना बनाए, कि ये बना लेना, भोजन क्या बनाएगी, ये बना लेना, और हमारे अंदर वो इच्छा थी, घर जाके वो मिल गया तो हमें संतोष हो गया कि वाह बहुत अच्छा है। यानी इच्छा उत्पन्न न हो इसमें संतोष ढूंढते हैं, इच्छा हो वो दुख है और इच्छा का अभाव सुख है। सोचना तो पड़ेगा, इन बातों के लिए विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा कि इच्छा निरोध तपः, और तप से निर्जरा, यानी कि इच्छा नहीं है इसलिए तप है, और तप होने से वह क्या कहलाती है, निर्जरा कहलाती है। हमारे इच्छा है और इच्छा की पूर्ति का भाव है, इसलिए ये सब बंधन कहलाते हैं। पहली भूमिका में अपन ने पहले ऊपर में कहा था, इच्छा घटाने से घटती है और बढ़ाने से बढ़ती है। ये सामान्य प्रकरण है, अभी ज्ञानी अज्ञानी नहीं लेना इसके अंदर। क्या लेना, इच्छा हम जितनी बड़ी करेंगे बढ़ती चलिए। और एक दिन ऐसा है, टोडरमल जी साहब ने लिखा कि देखो जगत की व्यवस्था, सुख दुख काय में, बाह्य वस्तु मिलने में है कि बाह्य वस्तु छूटने में है, कि इच्छा बढ़ने में है कि इच्छा घटने में है। एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, कितना है, और उसको 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। अरबपति आदमी को 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, कितनी खुशी मनाएगा, कितना सुख लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, खाली 2 लाख। बात समझ में, उसकी भावना में क्या, बस 2 लाख है। और एक गरीब व्यक्ति को 200 रुपये मिल जाए तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, जबकि उसके सामने इसका कितना है? उसके अंदर इच्छा 200 तक की ही है तो उसको उसमें संतुष्टि है। उसकी इच्छा करोड़ों कमाने की थी, लेकिन करोड़ न मिलकर 2 लाख ही मिले तो उसके अंदर असंतोष है। बात समझ में आएगी? हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, हमारी सोच इच्छा ये मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा है, और कदाचित उसमें कुछ कमी हो तो हमें संतोष खेद। और गरीब आदमी तो कहता है बस पेट भरा जाना चाहिए, दाल रोटी मिल जाना चाहिए, और कहीं से कल की रोटी भी मिल जाए, कल की सब्जी भी मिल जाए तो भी उसके मन में क्या मिल जाता है, संतोष। तो उसकी संतोषता का कारण क्या, इच्छा की कमी। हमारी असंतोषता का कारण क्या, इच्छा की अधिकता, है ना। अब यहाँ तो उससे आगे लेकर प्रकरण चलता है, हर चीज में लगाना। ये तो जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब का इतना पवित्र ग्रंथ है कि जो हमें सम्यक प्रेरणा देता है, बाहर की भी सम्यक प्रेरणा देता है कि भाई क्या है। इसलिए इच्छा होना भी बंद है और इच्छा की इच्छा होना महाबंद है। महाबंद होता है वो मिथ्यात्व का, और जो सामान्य बंद होता है वो कषाय का, चारित्र का। तो ज्ञानियों के यहाँ जो कह रहे कि आहार का परिग्रह नहीं है, आहार लेने की इच्छा तो है पर इच्छा की इच्छा नहीं है। पेय पदार्थ को पीने की इच्छा तो है पर इच्छा की इच्छा न होने से महाबंध नहीं है, थोड़ा बंद है तो कहते हैं ज्ञानी अपरिग्रही है। समझना चाहिए इन बातों को। ज्ञानी कहना क्या, भेद ज्ञान करके अपने शुद्धात्मा को संयोग शरीर इंद्रिय मन वाणी 8 कर्म पुण्य पाप के भावों से भी भिन्न
ज्ञान और आनंदमय ही जिसने विश्वास किया है, ज्ञान और आनंदमय ही जिसने आत्मा को जाना है, ज्ञान और आनंदमय ही जिसने आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे जीव का नाम है ज्ञानी। बाकी सब आप और हम अज्ञानी। शांति से बैठकर अपने स्वरूप का चिंतन कर लो कि मुझे गायक का रस आया कि नहीं। देखो, जिन वचनों का रस आना पुण्य है और जिन वचन जिसे बताते हैं उसका रस आना धर्म है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ये तो पुण्य है। इस पुण्य से एकत्व जोड़ा तो फिर पुण्य का परिग्रह हो गया। स्वामित्व तो कर्तव्य तो भोक्तत्व तो जोड़ा तो परिग्रह हो गया। और इस पुण्य को जाना तो परिग्रह नहीं के, कि पुण्य का तो ज्ञानी क्या है, ज्ञाता है। इसे सब में घटित करो, पाप की प्रक्रिया में, आहार की प्रक्रिया में, पेय की प्रक्रिया में, शरीर इंद्रिय की प्रक्रिया में। अरे भाई, शरीर को अपना माना तो शरीर का परिग्रह हो गया, इंद्रिया को अपना माना तो इंद्रिय का परिग्रह हो गया, और अपना ना मान कर इसे जाना तो निष्परिग्रही हो गया। मेहनत तो करना पड़ेगी, कठिन तो है, लेकिन धीरे धीरे धीरे। दुनिया जहाँ धर्म देखती है वहाँ ज्ञानियों ने धर्म नहीं कहा। जहाँ धर्म होता है वहाँ अनुभव करने पर ही उसकी प्राप्ति होती है, और जब वो होती है तो भाई की प्रवृत्तियाँ भी निर्दोष दिखाई देती है। हरी बात समझ में? ये विषय तो कठिन है, अब क्या करें। निर्जरा अधिकार चल रही है तो सामान्य बात तो कर नहीं सकते। क्यों? पुण्य में धर्म नहीं है, ये बात कहना तो यहाँ शोभित है, और पुण्य ही धर्म है ऐसा कहना इस अधिकार में शोभित नहीं। कि जो परिग्रह है वो धर्म कैसे? बात समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, नीचाई से ऊंचाई निकालो तो कोई बात नहीं। अपन वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्यों, कि गांव में कंकर मिलाए जाए और एक कंकर में गांव हो। प्रयत्न क्या, कंकर में गांव है तो उसे निकाल दिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। अब कोई गांव के अंदर स्पेशल कंकर मिलाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बात समझ में आए? तो लाभ होगा कि नुकसान होगा? हमारे घर में हमने बिने बिनाए गेहूँ मंगा लिए बिल्कुल साफ, तो कि चलो इसमें घर में क्या रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़े कंकर मिला के रखो तो शोभित तो होगा। अरे मिले हुए कंकर में से गेहूँ निकाल लिए तो शोभित है। क्या शोभित है? कि गए खेत से आए हैं, बाजार से आए हैं, कंकर सहित आए हैं, तो बीन के गेहूँ को अलग कर दिया, कंकर को अलग कर दिया, वो तो शोभित है। अब बिने बिनाए कंकर गेहूँ हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, और कहते नहीं ये तो शोभा नहीं पाते, घर के अंदर अच्छा नहीं लगता, इसमें तो कंकर मिला दो। तो भैया ऐसे ही व्यवहार में से निश्चय निकालेंगे तो शोभित, और निश्चय में अगर व्यवहार मिलाएंगे तो फिर शोभा को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या विवेक करते हैं घर में आप और हम? चलो बताओ, क्या विवेक करते हैं? कई बार तो ऐसा हो जाता पुराने समय में, आजकल तो नहीं है। पुराने में क्या होते कि महिलाएं गेहूँ बीनने बैठती तो अड़ोस पड़ोस को भी बुला लेती थी। क्या बुला लेती थी? पड़ोस में ये भी जाते, एक एक दिन में 8-8 थैले गेहूँ बिना जाते थे। क्या? और बिना के कंकर ये रखते थे। इतने में बच्चे खेलते हुए आते, और बच्चे तो समझते नहीं, वो उठा के उसमें डाल देते। तो खेदता आती कि आनंद आता? क्यों खेदता आती?
कि हमारी मेहनत पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया इसने। इतनी मेहनत करके 1 डब्बा 2 डब्बा 1 क्विंटल हमने गेहूँ छाना और इसने वापस अब फिर पुनः करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई व्यवहार में से निश्चय को निकाल लेना, लेकिन निश्चय में कहीं व्यवहार की मिलावट मत कर देना। व्यवहार होता है वो व्यवहार पने से है, लेकिन तुम उस व्यवहार वाली वस्तु को निश्चय मत मान लेना, कंकर को ही गौ मत मान लेना है। कंकर अलग है और गौ अलग है। राग का राग नहीं होना। अद्भुत बातें हैं ये, सब रहस्यपूर्ण बातें हैं। हृदय में ये बात हमारे समाना चाहिए। ऐसे जिनेंद्र भगवान वितराग सर्वज्ञ देव की वाणी है, ज्ञानी को पेय का परिग्रह भी नहीं है। क्यों कि इच्छा परिग्रह है, अनिच्छा अपरिग्रह है। ज्ञानी के हृदय में किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। देखो, हाँ, एक कहाँ मिलेगा सुख? अपन बोलते हैं ना सामायिक पाठ में, आचार्य भगवान के अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। मेरा सुख कहाँ है? क्यों तो मुझ में है। जब जब सुख भोगने की इच्छा हो, वास्तविक सुखी होना चाहे, तो कहते हैं कि ये सबसे भिन्न पड़ते हुए अपने ज्ञान को ही अपना मान। देखो, ये सारी चर्चा अन्य मत में भी है, इतनी है ये बात नहीं है, है ना। वहाँ पे भी इन सबसे भिन्न, बुद्धि से भी भिन्न, राग से भी भिन्न, है ना, संयोग से भी भिन्न, शरीर इंद्रियों से भी भिन्न, ये सारी चर्चा अन्य मत में भी है। लेकिन कर्तावाद के प्रसंग में और आत्मा को ईश्वर ने बनाया है ऐसी मान्यता से वो वहाँ तक पहुँच पाते नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं भाई देखो, भिन्न तो वहाँ भी सब बताते हैं, बुद्धि से भी भिन्न बताते हैं, मन वाणी से भी भिन्न बताते हैं। ये शरीर से सूक्ष्म, वहाँ कहते हैं शरीर से सूक्ष्म इंद्रिया, इंद्रिय से सूक्ष्म भाषा, भाषा से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म कर्म, कर्म से सूक्ष्म पुण्य पाप का परिणाम, और सबसे सूक्ष्म, पर इनकी सूक्ष्मता और उसकी सूक्ष्मता में अंतर। किसकी? आत्मा सूक्ष्म होते हुए भी ज्ञानात्मक रूप है, और ये क्रम क्रम से सूक्ष्म होते भी ज्ञान से रहित है। हाँ हाँ, अद्भुत बात है। देखो, इसलिए सोच बनाओ ऐसी, चिंतन करो बार 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 बार। इस प्रकार यहाँ कहते हैं भावार्थ में कि आहार की गाथा के भावार्थ की भांति यहाँ भी समझना चाहिए। ऐसे ही अनेक अन्य भी अनेक प्रकार के पर्जन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता है। यह कहते हैं, अब समझते हुए भेद करके ये बताते हैं कि ऐसे अन्य प्रकार के जितने भी भाव ज्ञानी नहीं चाहते हैं। 4 नाम तो उन्होंने मुख्य कर दिए। ज्ञानी को धर्म का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को धर्म का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को प्रेय का परिग्रह नहीं। अब और भी अन्य जो बाह्य पदार्थ हैं कहते उनका भी परिग्रह ज्ञानी को नहीं है। बस अपेक्षा पूरी समझना हो। हाँ, नहीं तो जो नहीं समझेगा वो कह देगा अरे साहब धन रुपया पैसे तो रखते हैं और कहते हैं कि हमें परिग्रह नहीं है। अरे भाई, है ना, बात समझ में है ना। चक्रवर्ती को कह दिया परिग्रह है। अरे भाई,
चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपत्य होते भी 6 खंड की महिमा को नहीं समझता, अपने चैतन्य की महिमा को समझता है। और बाहर में 6 खंड का वैभव एक तरफ और देव शास्त्र गुरु एक तरफ। अगर बाहर की वृत्ति उसकी कहीं महत्वपूर्ण लगती है तो जिनेंद्र के प्रति लगती है। श्रेष्ठ सारभूत चीज अगर कोई दिखाई देती है तो परमात्मा दिखते हैं, जनवाणी दिखती है, निर्गंथ मुनिराज दिखते हैं। और भीतर में श्रेष्ठता कोई दिखती है तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता है। इससे बड़ा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये परम पदार्थ है। उसमें कहा ना परमार्थ, परमार्थ यानी परम पदार्थ, परम यानी उत्कृष्ट पदार्थ यानी वस्तु। उत्कृष्ट पदार्थ अगर कोई जगत में है, स्वभाव की अपेक्षा चैतन्य बना और पर्याय की अपेक्षा निर्गंथ और भगवंत बना। पर्याय में श्रेष्ठ कौन? क्यों? सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, आचार्य उपाध्याय, साधु मुनिराज। और स्वभाव में श्रेष्ठ कौन? मेरा चैतन्य भगवान है। आगे आगे की प्रक्रिया में तो और विशेषताएं आती है भाई। कई ग्रंथों में तो ऐसी बात लिखी है, महत्वपूर्ण है कि ज्ञानी सोचते हैं कि अरे रे रे, परद्रव्य की जरा सी भी प्रीति दुख को ही पैदा करती है। अष्टपावड़ की गाथा हमारी चले नहीं, परद्रव्य दुख गई। परद्रव्य का लक्ष्य दुख रूप है। और जब उस परद्रव्य के भेद किए गए तो जितने भेद कर दो उतने सब आ जाते हैं। स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, शरीर, धन, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेत, खलियान, 5 इंद्री के मन वांछित भोग, ये सब दुख गई, दुख रूप है। इनमें सुख की कल्पना करना मिथ्यात्व है। और फिर आगे चलकर चले तो रागात्मक भाव, पुण्यात्मक भाव, ये भी दुख गई। हाँ, कौन समझे ये बात भाई। जगत के पास टाइम, गुरुदेव कह देते, गुरुदेव श्री ने लिखा कि इस जगत के जीव को खाने कमाने से ही फुर्सत नहीं, व्यवहार निभाने से ही फुर्सत नहीं, तो ये बात इसकी समझ में कैसे आए? कहाँ फुर्सत क्या है? बस वही विकल्प बने रहते हैं। मंदिर भी आए तो घर के विकल्प, मंदिर भी आए तो बाहरी कार्य के विकल्प। आत्मा को समझने का भाव भी आता नहीं है। तो समय हमारा कहाँ चला गया? अच्छा चला गया। इसलिए ये बात यहाँ कही है। आगे विशेष बात अपनी ओर चलेगी। 4 गाथाओं के अंदर भेद करके ज्ञानी के पुण्य का परिग्रह नहीं। देखो आगे का शब्द भूलना नहीं। ज्ञानी, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि से लेकर वृत्ति और मुनिराज, है ना। पुण्य का परिग्रह नहीं, पाप का परिग्रह नहीं, आहार का परिग्रह नहीं, पेय का परिग्रह नहीं, क्योंकि ज्ञानी के हृदय से इनकी इच्छाएं नहीं है। इस प्रकार की ये चर्चा यहाँ की है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होकर पंच परमेष्टि की शरण में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज निधि निज में
जावणी के ज्ञान से सूझे